तो आज की सबसे बड़ी खबर आप सबके लिए यह है कि ओमिक्रॉन भारत पहुंच चुका है और कर्नाटक पहुंचते ही उसने 2 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन भारत आकर शायद आपसे जैसे ये कह रहा है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। खबर यह है कि कोरोना का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत पहुंच चुका है और कर्नाटक में 66 वर्ष और 46 वर्ष के 2 पुरुषों में ओमिक्रॉन पाया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 66 वर्ष का व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था, जबकि दूसरे व्यक्ति ने बाहर के किसी देश की यात्रा की ही नहीं है। इसलिए यह समझना मुश्किल हो गया है कि इस व्यक्ति को, ये जो लोकल व्यक्ति था, ओमिक्रॉन का संक्रमण कहां से हुआ, क्योंकि यह व्यक्ति तो कभी विदेश गया ही नहीं। इसके अलावा डराने वाली बात यह है कि ये दोनों लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। इनमें से 46 वर्ष का व्यक्ति जो खुद पेशे से डॉक्टर है, वो एक स्थानीय डॉक्टर हैं कर्नाटक के, और उन्हें 21 नवंबर को बुखार और बदन दर्द की शिकायत हुई और उसी दिन उन्होंने अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट करा लिया। अगले दिन यानी 22 नवंबर को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इस आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में जो उनकी सीटी वैल्यू थी वो काफी कम थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि सीटी वैल्यू जितनी कम है उस व्यक्ति में वायरल लोड उतना ही ज्यादा है, यानी इन्फेक्शन उतना ही ज्यादा है। इसके बाद इस 46 वर्ष के स्थानीय डॉक्टर के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया और इस बीच 22 से लेकर 24 नवंबर तक यह व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहा। लेकिन 25 तारीख को उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यानी ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। बीच में यह कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो तो रहा है लोगों को, लेकिन उसमें अस्पताल तक जाने की नौबत नहीं आती। लेकिन कर्नाटक में जिस स्थानीय डॉक्टर को यह इन्फेक्शन हुआ है, यह संक्रमण हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बड़ी बात यह है कि वो कभी विदेश यात्रा पर गया नहीं। हालांकि 3 दिन बाद स्थानीय डॉक्टर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जान इनकी बच गई है। और इस दौरान इस डॉक्टर ने 13 लोगों से मुलाकात की थी। जब इन 13 लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया तो उसमें भी 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 13 लोग आगे जब इनका जो चेन है उसको देखा गया तो ये 13 लोग 205 लोगों से मिले थे और इनमें से भी 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन सब लोगों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। कल देर रात को इस व्यक्ति के जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई, जिसमें यह पता चला कि इस व्यक्ति को ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण हुआ था। फिलहाल ये डॉक्टर और इससे मिलने वाले सभी लोग आइसोलेशन में हैं, क्वारंटीन में हैं और इन सब का स्वास्थ्य अभी ठीक बताया जा रहा है। जो अच्छी बात है वो ये है कि स्वास्थ्य इतना नहीं बिगड़ा, जान बच गई। अस्पताल तो जाना पड़ा लेकिन 3 दिन के बाद छुट्टी मिल गई। लेकिन खराब बात जो है, खतरनाक बात जो है वो ये कि ये व्यक्ति तो कभी विदेश गया ही नहीं और यहां रहते हुए इसे ये संक्रमण कैसे हुआ। इसका मतलब ये है कि ये संक्रमण पहले से ही भारत में मौजूद है, हो सकता है ऐसा। जबकि अब दूसरा केस देखिए, 66 वर्ष का दूसरा व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का नागरिक है जो 20 नवंबर को दुबई होते हुए दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। इसके बाद इसके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी थी, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट पर इस व्यक्ति का नया सैंपल लिया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यानी जब यह चला था तो इसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन जब यह भारत में लैंड किया, एयरपोर्ट पर जब उनका कोविड टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तब तक यह व्यक्ति एक होटल में चेक इन कर चुका था जब तक यह पता चला कि यह पॉजिटिव है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम इस व्यक्ति के पास पहुंची, इसकी जांच की और पाया कि यह व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है, यानी संक्रमण तो है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, यानी उसे कोई लक्षण भी नहीं थे। इसके बाद इस व्यक्ति को आइसोलेशन में रहने के लिए कह दिया गया, लेकिन 22 तारीख को इसका सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। इस बीच इसने एक प्राइवेट लैब में अपनी जांच कराई और वहां इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इस व्यक्ति के संपर्क में करीब 264 लोग आए थे और इन सब की टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। लेकिन कल रात को आई जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में इस व्यक्ति में भी ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। हालांकि यह व्यक्ति 27 नवंबर को ही फ्लाइट लेकर अब दुबई जा चुका है, यानी अब यह व्यक्ति भारत में नहीं है। लेकिन भारत में इस व्यक्ति ने जितने लोगों से मुलाकात की होगी, मिला होगा, जो इसके संपर्क में आए होंगे, अब उन पर खतरा मंडरा रहा है।
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 46 वर्ष के उस व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हैरान करती है, उस स्थानीय व्यक्ति में जो कभी विदेश गया ही नहीं। अब वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि कहीं ओमिक्रॉन भारत में पहले से ही मौजूद तो नहीं था। Both the cases which we had sent for genomic sequencing from Karnataka have been proved to be Omicron positive. So one person is about 66-year-old who is South African national who has gone back. But we have tracked and traced his primary and secondary contacts of 24 and 240 people respectively. Luckily, none of them is found positive. The second case is a practicing medical doctor in a government hospital, about 46-year-old. When there was some symptoms, he had tested. He had subjected himself for testing, where his CT level, since it was very low, it means that the viral load was high. So we had referred this case also for genomic sequencing lab. So today the confirmation has come that this person is also carrying Omicron. तो आप में से जो लोग थोड़े से निश्चिंत होने लगे थे, जिन्होंने अपनी दोनों डोज लगवा ली थी और जिन्हें अब यह लगने लगा था कि कोरोना तो अब गया, अब दोबारा लौट कर नहीं आएगा और अब दूसरी वेव के बाद अब तीसरी थर्ड वेव नहीं आने वाली है भारत में, उन सब लोगों को हम ये बता दें कि कोरोना अभी गया नहीं है। हो सकता है आपका मन कोरोना से भर गया हो, लेकिन अभी कोरोना वायरस का मन आपसे नहीं भरा है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अब जब अगले साल में हम प्रवेश करेंगे 2022 में, तो शायद 2022-2021 से बेहतर होगा और वहां पर कोरोना वायरस आपका पीछा नहीं करेगा नए साल में। तो उन सब की गलतफहमी आज हम दूर कर देते हैं कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो भारत में प्रवेश कर चुका है। 2 मामले सामने आ चुके हैं और जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि कर्नाटक में एक स्थानीय डॉक्टर, जो कि सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, ये डॉक्टर दोनों वैक्सीन अपनी ले चुके हैं, उन्हें ये संक्रमण हुआ है। वो इस नए वेरिएंट का शिकार हुए हैं और उन्हें 3 दिन अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा है। ब्रिटेन में भी कई ऐसे मामले मिले हैं जिनमें लोगों ने किसी दूसरे देश की यात्रा नहीं की है, यानी विदेश गए नहीं, लेकिन वो फिर भी इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा नेदरलैंड्स में भी शुरुआत में जो 2 लोग इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुए थे, उनमें एक व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, यानी वो विदेश नहीं गया था। इसलिए ऐसा लगता है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट बहुत पहले से ही शायद दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद रहा होगा और हो सकता है कि ये भारत में भी पहले से ही मौजूद हो। इस खबर से अब 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि ओमिक्रॉन का संक्रमण वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को भी हो सकता है। इसमें वैसे कोई नई बात नहीं है। जो कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स थे वो भी, जैसे मान लीजिए डेल्टा है, वो भी दोनों वैक्सीन लिए हुए लोगों को संक्रमित कर सकता है। मैं आपको मेरा उदाहरण बता सकता हूं। मैंने दोनों वैक्सीन ली थी, उसके बाद भी मुझे डेल्टा का संक्रमण हुआ। डेल्टा उन दोनों वैक्सीन की जो शील्ड थी उसे तोड़ते हुए शरीर में प्रवेश कर चुका है और मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी ये संक्रमण हुआ है। लेकिन ये जो नया वेरिएंट है, इसके बारे में तो खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है उनका असर इस नए वेरिएंट पर काफी कम हो सकता है। दूसरी बात यह कि इससे संक्रमित व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। पहले यह कहा जा रहा था कि संक्रमण तो हो सकता है लेकिन इतना खतरनाक नहीं होगा कि अस्पताल जाने की नौबत आए, लेकिन नौबत आ सकती है। और हमारे यहां जो कर्नाटक में एक केस आया है बेंगलुरु में, उससे यही साबित होता है कि नौबत आ सकती है। तीसरी बात यह है कि शायद ओमिक्रॉन भारत समेत कई देशों में पहले से ही मौजूद था। हालांकि इसकी पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी, लेकिन अभी हम आपको यह बता सकते हैं कि जिन लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अगर वो भी संक्रमित हो रहे हैं तो इससे ऐसी आशंका पैदा होती है कि शायद ओमिक्रॉन पहले से ही यहां पर मौजूद हो। ओमिक्रॉन को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं
और इसके मुताबिक ये वेरिएंट अब दुनिया के 29 देशों में फैल चुका है और 373 लोगों में इस वेरिएंट की पुष्टि अब तक हो चुकी है। यानी धीरे धीरे अब ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। आप कह सकते हैं कि आज भारत में ओमिक्रॉन पर सबसे विश्वसनीय आंकड़े आए हैं, जिनके बारे में आप सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना के किसी भी वायरस के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है और अगर जरा सी भी आपने ढिलाई बरती तो भारत एक बार फिर से कोरोना की पहली और दूसरी लहर वाली स्थिति में पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटे में 37 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए 7,976 विदेशी यात्री हाई रिस्क वाले देशों से हमारे देश यानी भारत में आए हैं और इनमें से करीब 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सब के सैंपल्स को अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है और पूरे भारत में इस समय 37 ऐसी लैब्स हैं जो कोरोना के नए वेरिएंट्स का पता लगाने में सक्षम हैं। मार्च 2020 में भारत में कोरोना के सिर्फ 500 मामले थे। आप याद कर लीजिए, मार्च 2020 याद कीजिए, सिर्फ 500 मामले थे पूरे भारत में, लेकिन उसी साल अप्रैल तक इनकी संख्या 33,000 से ज्यादा हो गई थी और वर्ष खत्म होते होते भारत के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह संक्रमण हो चुका था और 1.5 लाख लोगों की मौत भी इससे हो चुकी थी। ऐसा ही दूसरी लहर के दौरान भी हुआ, जो पहली लहर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुई थी। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस दूसरी लहर की चपेट में आए होंगे, जिन्होंने अपने लोगों को खोया होगा, अपने परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को खोया होगा, किसी जानने वाले को खो दिया होगा, या फिर नहीं भी खोया होगा तो इसका शिकार जरूर बना होगा। अमेरिका के एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एरिक के मुताबिक ओमिक्रॉन कोरोना के पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तेजी से फैल सकता है। इसलिए यहां पर एक तो ये देखिए आप कि जो अलग अलग स्टडीज आ रही हैं, कोई कहता है 7 गुना तेजी से फैल रहा है, कोई कह रहा है 5 गुना, कोई और वैज्ञानिक कहता है 32 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसलिए क्योंकि ये इतना नया वेरिएंट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी किसी के पास है नहीं। लेकिन एक बात जो साफ आ रही है वो ये है कि ये कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है डेल्टा के मुकाबले। उन्होंने, इसी वैज्ञानिक ने यह अनुमान गणित के एक मॉडल के आधार पर लगाया है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स इसे 7 गुना ज्यादा खतरनाक भी बता रही हैं। अब आप सोचिए, अगर ओमिक्रॉन वाकई इसी रफ्तार से फैला तो भारत में इसके 2 केसेस को 2000 और उसके बाद 2 लाख बदलने में कितनी देर लगेगी और 2 लाख को 2 करोड़ बदलने में कितनी देर लगेगी। और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि दोबारा से भारत जैसे देश को लॉकडाउन का सामना करना पड़े या फिर किसी तीसरी लहर का सामना करना पड़े। हम आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सावधान जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में जैसे ही कोरोना की पहली लहर समाप्त हुई थी, वैसे ही लोगों ने सावधानी बरतना छोड़ दिया था और सोच लिया था कि कोरोना गया। और फिर मार्च 2021 में इसकी दूसरी लहर आई और यह पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा थी। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि भारत में ओमिक्रॉन तीसरी लहर लेकर आए और आपका जीवन एक बार फिर से 2 साल पीछे लौट जाए, तो आज आपको इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है, कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी, हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। और जो ये वायरस होता है जहां पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट, जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। रिपोर्ट अब तक आई है उसमें माइल्ड टू सीवियर केसेस पाए गए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, तो उसमें उनका कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ा हो। यह भी हो सकता है कि अधिक संख्या में केसेस आने की वजह से भी अधिक संख्या में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों। तो इससे इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ केसेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर एविडेंस की जरूरत है। साथ ही WHO ने यह भी कहा है कि जो हमारा PCR RT-PCR टेस्ट है वह ओमिक्रॉन इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है। WHO ने एक बहुत मुख्य बात यह कही है कि वैक्सीन पे हमें ध्यान देना है
और साथ ही वैक्सीन के अलावा भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि दवाई भी कड़ाई भी, तो उसी तरीके से यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन भी हमारे लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें वैक्सीनेशन के बाद भी। हम यह बताना चाहते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 2 साल की इस सतत लड़ाई में हमारे सामने कुछ लर्निंग्स हैं। वह यह है कि जब भी हम देखते हैं कि केसेस कम होते हैं तो कुछ लेवल ऑफ रिलैक्सेशन कम्युनिटी लेवल पर भी हम महसूस करते हैं। जरूरी यह है कि इस चैलेंज को कंटिन्यूस बेसिस पे समझते हुए इसमें कोई भी रिलैक्सेशन हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय आपको यह बता रहा है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अगर आपके दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं तो भी आपको मास्क का इस्तेमाल लगातार करना है, हर समय करना है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर समय करना है और साथ ही आपको हर समय अपने हाथ भी धोते रहने हैं। ये ध्यान आपको रखना होगा क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फिर से आपके साथ नया साल मनाने के लिए आ रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.